सर कैसे देखते हैं कि अगले महीने बागेश्वर धाम से जो है धीरेन्द्र शास्त्री का आना होता है और लोग टिप्पणियां करनी शुरू कर देते हैं। देखिए, जब शेर आता है तो गीदड़ों की तो थोड़ी बहुत आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। वैसी आनी शुरू हो गई। जैसे भी शोभ जमाई की हमने आवाज़ सुनी मीडिया चैनल पे, बाबा बागेश्वर धाम के बारे में, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में कुछ टिप्पणी कर रहा था कि हम कितने इकट्ठे हो जाएंगे तो बाबाओं को ये कर देंगे, बाबा को यहाँ भागना फिरेगा। तो शोएब जमाई, कान खोल के बात सुनो और इतिहास जानो। तुम जितने धीरेन्द्र शास्त्री को रोकोगे उतने धीरेन्द्र शास्त्री निकलेंगे। तुम जितने देवकी नंदन को रोकोगे उतने देवकी नंदन निकलेंगे। तुम जितने आचार्य अनिरुद्ध को रोकोगे उतने अनिरुद्ध निकलेंगे। और जितने साध्वी ऋतंबरा को रोकोगे उतने ज़्यादा घर घर से महिला साध्वी ऋतंबरा निकलेगी। ये सनातन है। और इतिहास देखो अपने बाप दादाओं का, जिसने सनातन से टक्कर ली है, जिसने सनातन को ललकारा है, उसको वो मिट्टी में मिला है। तुम्हारा चाहे औरंगजेब हो, चाहे तुम्हारा कोई भी हो, वो मिट्टी में मिला है। तुम अपना भविष्य अपने आप खराब कर रहे हो और सनातन को ललकारोगे तो भविष्य तुम्हारा ऐसा होगा कि तुम पन्नों में भी नहीं दिखोगे। बोले देश की जो है बात चलती है तो धीरेन्द्र शास्त्री चुप हो जाते हैं। ट्रेन हादसा हुआ, बोले नहीं, पहले से नहीं बताया जब पता था सब कुछ चिट्ठियाँ। देखिए, एक संत का एक अपना एक ऑरा होता है, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा कि ऐसी आपदा हो सकती थी, ठीक है। अब आप उससे ये चीज़ अपेक्षा करो। अब महाभारत का युद्ध जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, तो कोई होनी होती है, होनी को कोई नहीं डाल सकता। ये इतिहास है। हम कितना भी इतिहास पढ़ लें, जो कोरोना काल में महामारी आनी थी ना, वो आनी थी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो उसमें आप ये सोचो कि उन्होंने बोला, उन्होंने रोका नहीं, तो ये सब तो आप संतों से आप क्या अपेक्षा रखते हो कि वो भविष्य की आपको सब चीज़ें चेताते रहो। ये आपदा आती ही है, इसको आप कोई नहीं रोक सकते, इसको तो कोई भी नहीं रोक सकते। अगर जो रोक सकता है तो वो तो वैसे ही रोक रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं ना कि जाग जाओ, भविष्य के लिए जाग जाओ, तो जगा तो रहे हैं सबको। जो विरोध कर रहे हैं आखिर कौन लोग हो सकते हैं जिनको हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है? वो विरोध करने वाले तो हिंदू राष्ट्र से तो दिक्कत उसी को ही होगी। हिंदू राष्ट्र से दिक्कत जिसको है वो कौन लोग हैं, मैं आपको बताऊं। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और पाकिस्तान जीत जाता है तो उनके गलियों में पटाखे जलते हैं, है ना, ठीक है। जब भारत पे कोई आपदा आती है तो भारत को अगर फौजी मर जाता है, शहीद हो जाता है, अगर मरते शहीद हो जाते हैं, तो जो हंसने वाली इमोजी होती है ना, वो उन्हीं लोगों की होती है। इनको हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है। और सुनो, जब कभी भी जब भी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह नारे लगाते हैं, ये वही लोग होते हैं। तो ये वही सारी कैटेगरी है। इनको सबसे दिक्कत है। इनको सीए से दिक्कत है, इनको एनआरसी से दिक्कत है, इनको धारा 370 हटने से दिक्कत है, इनको लव जिहाद के आने वाले कानून से दिक्कत है, इनको सभी चीज़ से दिक्कत है। और हिंदू राष्ट्र अगर ये कितना भी रोक लें, मैं तभी कह रहा हूँ दोबारा, अपने बाप दादाओं के इतिहास देख लो कि जिसने विरोध करा है हिंदू का, सनातन का, तो वो मिट्टी में ही मिला है। और अकबर महान था, ये बात गलत है। और जो जीता वो सिकंदर, ये भी गलत है। इतिहास में गलत पढ़ाया गया और उसको पढ़ा गया। अगर आप अभी सत्य जानना चाहते हो तो आप जानो, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों की फांसी रोकी जा सकती थी। देश के अंदर के गंदे राजनीति के कारण वह सारे शहीद हुए। और आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो जिनकी आप बात कर रहे हैं। और यही लोग कह रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र तो एक बहाना है, ये 24 का मुद्दा बनाना है। हिंदू राष्ट्र बहाना नहीं, हिंदू राष्ट्र संकल्प है। और 24 का मुद्दा एक राजनीतिक है संकल्प। और ये हमारी निष्ठा है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। जिसको कोई विरोध करना है और जिसके पेट में दर्द है, वो अभी पेट दर्द का इलाज देख ले, क्योंकि आने वाले समय में शायद आपको वो भी ना मिले। आप हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के खिलाफ बोलोगे, आप हिंदू राष्ट्र, दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र से सबको? हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, प्रभु राम जन्मे, वहाँ भगवान कृष्ण जन्मे, वहाँ दुर्गा यहाँ है, स्वयं शंभु महाकाल यहाँ प्रकट हुए। तो हिंदू राष्ट्र ये नहीं बनेगा तो क्या पड़ोस में बनेगा? ये बताओ। और जो लोग ये कहते हैं कि हम, और फिर लोग आते हैं इंसानियत होनी चाहिए। जब जब इस सरकार ने उनके ऊपर सख्त कानून को लिया है तो कहते हैं जी हम इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत का पाठ तभी क्यों याद आता है जब योगी जी एनकाउंटर करते हैं। इंसानियत का पाठ तभी क्यों याद आता है कि जब सरहद पे बंदूक से जो जिहादी उनको उड़ाया जाता है। तो इंसानियत का पाठ तभी क्यों याद आता भैया? तब क्यों नहीं याद आता कि जब हम सब एक हैं। कोरोना काल में सारे मंदिर खुले, सारे गुरुद्वारे खुले, सब जगह क्वारंटीन सेंटर बने। बहुत सारी जगह हैं जो नहीं खुली, मैं नहीं बोलना चाहता, आप समझ गए होंगे, वो नहीं खुली। तो फिर आप कैसे भैया, कहाँ गई काहे की इंसानियत? बहुत हुआ हिंदू राष्ट्र जी, रुक जाइए। हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत हो गई, सब लोग जानते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र का आखिर वास्तविकता क्या है, परिभाषा क्या होगा नया भारत हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र, नया राष्ट्र ऐसा होगा कि अगर कोई, देखिए जब महाभारत आपने देखी है ना, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो कुछ लोग बैठ के हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। आज भी वो लोग हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। साक्षी के साथ जो हुआ वो तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। अब डिपेंड करता है हम पे कि हम कृष्ण बने या वो कौरव बने। और आज भारत का एक एक हिंदू, एक एक नागरिक कृष्ण बनने को तैयार है। माँ सीता का हरण करा रावण ने
तो भगवान श्री राम प्रकट हुए, श्री राम ने उसका वध करा। तो जो अपना वध कराना चाहेगा, महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने करा। इतना इतिहास जो ये विरोध कर रहे हैं ना, इनको सनातन का इतिहास ही नहीं पता होगा। और जो सबसे बड़ी चीज़, जो हमारे एक्सीडेंटल हिंदू हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनको पता ही नहीं, वो तत्काल हिंदू, जैसे टिकट होती है ना रेल की टिकट, तत्काल, वो ऐसे तत्काल हिंदू बने हैं। जामा मस्जिद तक आए और गौरशंकर मंदिर नहीं आए, काहे के हिंदू। आज मैं इनको वीडियो देख रहा था, आरती चल रही है, आरती को बीच में किसी को उन्होंने दिया और बीच में से भगवान जी की आरती से पहले उन्होंने खुद ही आरती ले ली। तो ऐसे लोग क्या हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे? सनातन को समझने के लिए आपको पहले सनातन को जानना पड़ेगा। पर यही लोग जो हैं, जो विरोध कर रहे थे, 72 हूरों का भी समर्थन कर रहे हैं जो फिल्म आ रही है। समर्थन कर रहे हैं? कौन लोग कर रहे हैं? कह रहे 72 हूर फिल्म जो है वो नहीं दिखानी चाहिए। उनके हिसाब से तो कुछ नहीं दिखानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, अकबर महान दिखाना है उनको। तो भैया आप इतिहास रोक सकते हो, थोड़े से टाइम में बदले के इतिहास को मिटा नहीं सकते। पूरा भारत जानता है कि अकबर कौन था, पूरा भारत जानता है कि औरंगजेब कौन था, पूरा भारत जानता है कि ये गौरशंकर मंदिर आप देख रहे हो ना, इस मंदिर का इतिहास 800 साल पुराना मंदिर है ये। और मराठा सैनिक अप्पा गंगाधर जी ने इसको बनवाया था। 800 साल पुराना मंदिर है ये। यहाँ पे किसी को भी नहीं पता होगा। सनातन का इतिहास इतना बड़ा है, 1500 साल पुराना, 1500 हमारे हज़ारों वर्षों पुराने, 10,000 वर्ष पुराने सनातन पद्धति है। 1500 साल पुराने वाले ये कहेंगे कि भैया आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। वीरेंद्र शास्त्री जब दिल्ली आएंगे तो क्या नज़ारा होगा दिल्ली का? पूरा दिल्ली हनुमान में ही हो जाएगा। पूरे दिल्ली हनुमान में हो जाएगा, पूरा एनसीआर हनुमान में हो जाएगा। एक एक बच्चा राम, श्री हनुमान का नाम करेगा। लेकिन कुछ बुद्धिहीन तनुजानी के, जो बुद्धिहीन है वो नहीं करेंगे। उनके पेट में दर्द होगा और उनका पेट का दर्द का एक ही इलाज है कि वो अपने आप को मान लें कि भारत का इतिहास क्या है। और भारत में रहने वाले जो पटाखे जला रहे हैं ना, ये इनका भी इलाज होगा और आधा इलाज हो चुका है। मैं ये कहता हूँ हमेशा हर चैनल के माध्यम से कि मुसलमान बनो तो अब्दुल कलाम जैसे बनो, मुसलमान बनो तो अशफाकुल्ला खान जैसे बनो, कि देश को तुम पे ना आ जाओ। तुम बनते हो अफजल खान जैसे, अफजल खान के अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ऐसे मुसलमान को देश की ज़रूरत नहीं है। देश के ऊपर एक कलंक की तरह है। और आने वाले समय में अगर उनको रहना होगा, सही रहना होगा, वरना देश से जा सकते हैं। केजरीवाल भी खुद को देशभक्त बोलते हैं, लेकिन 52 सेकंड का राष्ट्रगान में खड़े नहीं हो पाएंगे। वो देशभक्त बोलते हैं, देशभक्त बोलते हैं। देशभक्त कौन से हैं? कौन जाएगा? कौन जाएगा? कोई मुसलमान नहीं जाएगा, क्योंकि मुसलमान जिंदा भी इसी मिट्टी में हुआ है और मरेगा भी इसी मिट्टी के अंदर। भगा कौन? मुसलमान मर के नहीं जलता नहीं है, मिट्टी में दफन होता है। तो भगा कौन रहा है? नहीं, अभी भाई साहब ने कहा ना कि जा सकता है। देश के खिलाफ गिनती दिखाई जिन्होंने अच्छे काम किए। खिलाफ 54 देशों को मुसलमान कब्जा कर चुके हैं, 55वां नंबर हमारा है। 54 देश। अच्छा ये बताओ भाई, अशफाकुल्ला खान कौन है? अशफाकुल्ला खान कौन है? नहीं, और कौन है? और कौन है? बताओ आप। अरे मैं को तो बता, आप बताओ ना। अशफाकुल्ला खान, मैं सुन लो भाई, नहीं, अशफाकुल्ला खान ने देश के क्रांतिकारी, देश के क्रांति नहीं बेटो, देश के क्रांतिकारी, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी वो हैं। देश के स्वतंत्रता सेनानी भारत माँ के बेटे हैं। इन्होंने क्या बोला कि मुसलमान हैं। तो ये फर्क को मुसलमान याद रहा। का मैं कह रहा हूँ वो भारत माँ के बेटे हैं, ये कह रहे हैं वो मुसलमान है। अगर उन्होंने ये सोचा होता मैं मुसलमान हूँ तो भारत की रक्षा के लिए लड़ाई करते, आज़ादी के लिए लड़ाई करते। ये फर्क है कि अब्दुल कलाम अफजल खान को मानने वाले और दूसरों को मानने वाले में ये फर्क है साहब। नफरत दिख रही है आपके भाषा में। आज भी है और कयामत तक सच्चाई पे रहेंगे हम बुराई के साथ कभी नहीं है। खुश है मुसलमान इस देश में? खुश हैं? खुश हैं और जीदारी से रह रहे हैं। तो फिर दिक्कत क्या हो गई? हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कह रहे हो कि बाहर नहीं जाएंगे? किसने कहा बाहर जाने? कोई नहीं कहा। बाहर काहे को जाएंगे? हम हिंदुस्तान, बोला तो किसी ने नहीं। भाई हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान छोड़ के हम बाहर क्यों जाएंगे? तो बोला तो किसी ने नहीं ना कि बाहर जाओ। बहुत बोल रहे हैं। ये जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि बाहर जा सकते हैं, इन्होंने बोला जा सकते हैं। देश के खिलाफ बोलेगा वो भारत में रहने लायक नहीं है। जो देश के खिलाफ बोलेगा वो भारत में रहने के लायक नहीं है। जो देश के खिलाफ बोलेगा वो किसी हाल में भी नहीं है। चलो, दारू ये बेचते, इसमें क्या पीते? आप जैसे बोल रहे थे